अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 2। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वानी को थोड़ी बहुत गुस्सा आ चुकी थी और एकदम से वो घूर के देखती है सानिया की और चिढ़ते हुए बोलती कि मुझे ना आपसे तुझसे कोई बात करनी ही नहीं है और आपसे ना ही मैं तुझे अपनी फ़ोन देने वाली हूँ। चुप से जा, अपनी काम ख़त्म कर। मुझ में इतनी फोकस करने की कोई बात है नहीं। तभी सानिया बोलती आ गई ना अपनी टोन पे वापस। मतलब एक सेकंड नहीं लगाती ना तू अपनी इसी टोन में वापस आने में। मतलब तेरा गुस्सा नहीं हो, प्रेशर कुकर की सीटी बन गई हो कि कभी भी एकदम से बजने लगता है। अपनी गुस्से को काबू कर, क्या तू भी। तभी जो वानी को थोड़ी बहुत चिढ़ और ज़्यादा होने लगती है और बोलती कि प्लीज़ सानिया, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दे। मैं जैसी हूँ वैसे खुश हूँ, जी रही हूँ ना। अच्छी नहीं लग रही तुझे? तभी एकदम से सानिया एक तीखी सी स्माइल पास करती बोलती ओ रियली, ओ माय गॉड, मुझे तो अभी पता चली कि तू जी रही है। चल, ये भी कोई जीना होती है? इसे जीना नहीं कहती मेरी जान, इसे कहते हैं ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ करना, जो तू बखूबी से कर रही है वानी, आई स्वेयर। और वानी, मैं तेरी दुश्मन तो हूँ नहीं, दोस्त हूँ। सपने में भी तेरी बुरा नहीं चाहूँगी। हकीकत तो दूर की बात है। जो पता नहीं फ्रस्ट्रेशन है, दर्द है, जो भी है, तुमने अपने अंदर इतनी दबोच के रखी है ना, जिन चीज़ों ने तुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया है। ये तो बस तू कहने के लिए जी रही है। ऑफिस आना, घर जाना, थोड़ी बहुत बस ज़रूरत के हिसाब से खा लेना, उसके बाद वापस ही में वही रूटीन कंटिन्यू करना, इसे जीना नहीं कहते। वानी बोलती कि तो क्या फ़र्क पड़ती है, मेरे लिए ये काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है वानी, काफ़ी नहीं है। हमें वो वानी चाहिए ना जो हर एक छोटी छोटी चीज़ में अपनी खुशी निकाल लेती थी, ढूंढ लेती थी, जिसकी चेहरे की रौनक ही पूरे घर रोशन हो जाते थे। वो वाली वानी वापस चाहिए जो पिछले 6 महीने से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और ये जो है ना, ये तो अलग ही एक वो होते हैं ना बहरूपिया, वो बोल सकती हूँ मैं। वानी को इतना गुस्सा आती कि वो टेबल पे हाथ मारते हुए बोलती कि देख, प्यार से समझा रही हूँ, प्लीज़ समझ जा। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक हूँ और मुझे ऐसे ही रहने दे। मैं खुश हूँ। अच्छा, ये खुश है? तू खुश है? मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देती ना? और समझाने की बात तो तू तो ना ही कर। पिछले 6 महीनों से मैं तुझे हर रोज़ समझाती हूँ, तब तो तेरे दिमाग के पल्ले कुछ पड़ते नहीं है। और समझाने की बात तू मुझे बोल रही है? वानी, फॉर गॉड सेक। तभी वानी बोलती है ठीक है, फाइन, तुझे यही सारी चीज़ करनी है, कंटिन्यू कर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये बोलते हुए वानी उस ऑफिस की कैबिन से निकल जाती है। सानिया पीछे बस अपनी मुट्ठी को खींचती हुई खड़ी थी। और जैसी ही वानी निकल जाती है तभी वो एकदम से बोलती है पता नहीं किस मिट्टी से बनी है ये लड़की, मतलब इतनी ज़िद्दी कोई कैसे हो सकता है। और तभी सानिया की फ़ोन में कॉल आती है तो वो भी चले जाते हैं। ऑफिस की काम जैसे हर रोज़ के होते हैं वैसे ही चलने लगते हैं। अब बढ़ते हैं इस कहानी की दूसरे पहलू की ओर, जिसकी शुरुआत नैनीताल के एक सिटी से होती है। उस एरिया में एक परिवार रहते हैं, 5 मेंबर के, 2 लड़के, एक लड़की और एक कपल। लड़की सबसे बड़ी थी। उस एरिया में ये परिवार सबसे डिसेंट परिवार माने जाते हैं। इनके बर्ताव के लिए ये जाने जाते हैं और सब इनको बेहद पसंद करते हैं। ये जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में ऐसा कोई शख्स है ही नहीं जो इस परिवार को ना जानते हो, खास करके उस लड़की और उस लड़की की पापा। उसी घर में एकदम से एक लड़की जो बड़ी शिद्दत से अपनी काम कर रही थी। सुबह के तब तक 9:30 बज रहे थे। वो सारी काम ख़त्म करके किचन में जाती कुछ खाना बना रही थी और साथ साथ 2 टिफ़िन भी वो तैयार कर रही थी कि तभी उसके कान में एकदम से हल्की सी सॉफ्ट सी आवाज़ आती है।
वंदना, क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार कही है कि अगर तुम्हें ऑफिस जानी है तो चुप से ऑफिस जाने की तैयारी करो। ये सारी काम वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों क्यों बात नहीं समझ आती है? आई, बस सारे काम ख़त्म कर ली मैंने। बस एक टिफ़िन ही रह गई है, वो भी मैं कर रही हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? क्यों उठ के आई हूँ? वंदना, इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है कि घर के काम नहीं कर सकती हूँ। क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ करने की? और तुम्हारे पिताजी कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारी, अच्छे से पता है ना? आई, पता है ना, बस हो ही गई है। और वो जल्दी जल्दी वो टिफ़िन वो प्रॉपर रेडी करके एकदम से किचन से बाहर होती है। जैसी वो बाहर होती है तभी एक और शख्स की आवाज़ उसके कान में गूंजती है। क्या बेटा, हर वक्त हम लेट नहीं हो सकते, अगर हो गए हो तो जल्दी से चले। पिताजी, बस वो टिफ़िन ही तैयार कर रही थी। मैं ज़्यादा लेट हो गई क्या? नहीं बेटा, पर ठीक है, आप चलो जल्दी से। और जल्दी जल्दी वो टिफ़िन बॉक्स वगैरह जो है एक अपनी पापा को दे देती है, दूसरा वो अपनी बैग में रख लेती है। तभी एकदम से जो वंदना है, वंदना ठाकुर, वो अपनी आई के पास जाती है और एकदम से कस के गले लगा लेती है। बोलती है, आई, सारे काम मैं कर लिए हैं, आपको पूरा दिन ना बस खुद का ध्यान रखनी है। छोटे को बोलना ज़्यादा मस्ती मजाक मत करे, वो फ़िलहाल तो स्कूल गया है। और बड़े वाला तो पता नहीं वो क्या ही सोचता है, उसका मैं बाद में देखती हूँ। आप प्लीज़ कोई भी स्ट्रेस मत लेना, डॉक्टर ने जो दवाई वगैरह दी है पता है ना? तभी जो राधा जी थी, यानी वंदना के आई, वो एकदम से वंदना की ओर देखते हुए बोलती कि बेटा, ये जो अभी अभी तुमने मुझे कही है ना कि आई आप ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लो, अपना ध्यान रखो, तो बेटा ये चीज़ ना तुम खुद पे आजमाओ। पहले पहले हम खुद तो आजमाए, फिर दूसरों को सलाह दें। तुम अपना ध्यान रखो। कि तभी बाहर से एकदम से हॉर्न की आवाज़ आती है, जो कि वंदना के पिताजी थे, जो इंतज़ार कर रहे थे और चिल्ला पड़ती कि वंदना बेटा, कहाँ रह गए हो, जल्दी आ जाओ, मुझे शॉप पे जाना है। हाँ हाँ पिताजी, आई। वंदना फिर से अपनी आई को कस के गले लगा लेते होती, ध्यान रखना अपना, और कुछ भी हो मुझे कॉल कर लेना। यही बोलते हुए वंदना अपने पिता के पास जाते, उनकी स्कूटी थे, वो जाके पीछे बैठ जाती है, अपनी पिता के शोल्डर पे हाथ रखते हुए। दोनों बाप बेटी वहाँ से निकल जाते हैं। राधा जी वहीं पे खड़ी रहती है दरवाजे पर, जब तक ये दोनों बाप बेटी आंखों से ओझल ना होते। बता दे, वंदना के पिताजी एक सुपर शॉप में जॉब करते थे और वंदना एक ऑफिस में नॉर्मल सी एम्प्लॉय पोस्ट पे जॉब करती थी। वंदना के दो भाई थे, एक उससे 8 साल छोटा था और एक कुछ ज़्यादा ही छोटा था। वो कॉलेज में पढ़ता है और थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चीज़ें करता है, ठीक से पढ़ाई वगैरह नहीं करता। छोटा वाला कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, तो कहीं ना कहीं वंदना के पिताजी के लिए थोड़ी बहुत टफ हो जाता है ये परिवार को संभालने में। तो वंदना ये सोचती है क्यों ना पिताजी की थोड़ी बहुत मदद करे जाए। और उसके बाद उसने जितनी भी पढ़ाई करी है उस हिसाब से उसे एक नॉर्मल सी जॉब मिल जाती है, तो वही करते हैं। यहाँ पे जो वंदना की नेचर थी वो बड़ी डिसेंट थी। जैसे कि वो जब भी अपने पिता के साथ अपनी ऑफिस की ओर बढ़ जाती है तो रास्ते में जितनी भी उसके पहचान वाले लोग मिलेंगे वो सबसे बात करेगी बड़ी पोलाइट तरीके से। जैसे कोई दिख गए हैं तो वो एकदम से बोल लेगी, अरे नमस्ते चाचा जी, कैसे हो, तबीयत ठीक है ना, चाची जी ठीक है ना, दोनों अपना अपना ध्यान रखना। और उसका जो बोलने की तरीका होते हैं वो बहुत अच्छे थे। यही कुछ रीज़न है जो उस एरिया में इनके परिवार के नाम ही अलग है, गुड लिस्ट में आते हैं। कुछ ही क्षण बाद वंदना के पिता उसको ऑफिस के बाहर छोड़ते हैं, बोलते कि चलो बेटा मैं ऑफिस अपना शॉप पे जाता हूँ। हाँ ठीक है पिताजी, ध्यान रखना और ठीक से जाइएगा। क्या हुआ, कुछ बोलना है तुमको? वो मैं ये बोल रही थी कि पिताजी वो
आई को एक बार फिर डॉक्टर को पास लेके जाना चाहिए हमें। हाँ मैं देखता हूँ, फ़िलहाल मैं अपने शॉप पे जाता हूँ। ये बोलते हुए वंदना के पिता वहाँ से चले जाते हैं। वंदना एकदम से अपनी ऑफिस में एंटर करेगी कि उसके सामने एक शख्स आके खड़े हो जाते हैं। वंदना उस शख्स को बड़ी गौर से देखते और फिर बड़ी पोलाइट तरीके से बोलती कि गुड मॉर्निंग सर, मैं लेट नहीं हुई। मुझे पता है कि तुम लेट नहीं हुए हो। वैसे तुम अकेले आया जाया नहीं कर सकते हो क्या? मतलब क्यों खामा खा अंकल को परेशान करना। रोज़ आते हैं तुम्हें छोड़ने के लिए और वापस भी वही आके तुम्हें रिसीव कर लेके जाते हैं। मतलब उनके भी काम वगैरह होंगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि उनको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए? वंदना कुछ नहीं बोलती, वो बोली कि सर ये परेशानी तो बिल्कुल नहीं है। और ये बोलते हुए वो एंटर करती है, वो अपनी काम करने लगते हैं। थोड़ी बहुत काम करने के बाद एकदम से उसकी फ़ोन में किसी की रिंग होती है। यहाँ पे जो वंदना की नेचर थी वो बड़ी डिसेंट थी। जैसे कि वो जब भी अपने पिता के साथ अपनी ऑफिस की ओर बढ़ जाती है तो रास्ते में जितने भी उसके पहचान वाले लोग मिलेंगे वो सबसे बात करेगी बड़ी पोलाइट तरीके से। जैसे कोई दिख गए हैं तो वो एकदम से बोल लेगी, अरे नमस्ते चाचा जी, कैसे हो, तबीयत ठीक है ना, चाची जी ठीक है ना, दोनों अपना अपना ध्यान रखना। और उसका जो बोलने की तरीका होते हैं वो बहुत अच्छे थे। यही कुछ रीज़न है जो उस एरिया में इनके परिवार के नाम ही अलग है, गुड लिस्ट में आते हैं। कुछ ही क्षण बाद वंदना के पिता उसको ऑफिस के बाहर छोड़ते हैं, बोलते कि चलो बेटा मैं ऑफिस अपना शॉप पे जाता हूँ। हाँ ठीक है पिताजी, ध्यान रखना और ठीक से जाइएगा। क्या हुआ, कुछ बोलना है तुमको? वो मैं ये बोल रही थी कि पिताजी वो आई को एक बार फिर डॉक्टर को पास लेके जाना चाहिए हमें। हाँ मैं देखता हूँ, फ़िलहाल मैं अपने शॉप पे जाता हूँ। ये बोलते हुए वंदना के पिता वहाँ से चले जाते हैं। वंदना एकदम से अपनी ऑफिस में एंटर करेगी कि उसके सामने एक शख्स आके खड़े हो जाते हैं। वंदना उस शख्स को बड़ी गौर से देखते और फिर बड़ी पोलाइट तरीके से बोलती कि गुड मॉर्निंग सर, मैं लेट नहीं हुई। मुझे पता है कि तुम लेट नहीं हुए हो। वैसे तुम अकेले आया जाया नहीं कर सकते हो क्या? मतलब क्यों खामा खा अंकल को परेशान करना। रोज़ आते हैं तुम्हें छोड़ने के लिए और वापस भी वही आके तुम्हें रिसीव कर लेके जाते हैं। मतलब उनके भी काम वगैरह होंगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि उनको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए? वंदना कुछ नहीं बोलती, वो बोली कि सर ये परेशानी तो बिल्कुल नहीं है। और ये बोलते हुए वो एंटर करती है, वो अपनी काम करने लगते हैं। बता दे जो वंदना है वो जब अपनी काम करती है ना ऑफिस की, तो उसकी पूरी फोकस्ड अपने काम पे ही रहती है। वो इधर उधर ध्यान देती ही नहीं है। और वही वो वजह है जो वंदना के बॉस है वो वंदना को बहुत अच्छे से जानते थे। एक सॉफ्ट कॉर्नर बोल सकते हैं ना, एज ए गुड एम्प्लॉय वंदना के लिए। यही चीज़ से उसी ऑफिस में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत भी होते थे कि यार बॉस को हमेशा इस लड़की से ही सारे चीज़ क्यों मांगने पड़ते हैं। मतलब हम भी है, हमसे भी काम करवा लो, नहीं पर्सनली उसके पास जाके बोलना, उससे करवाना। कुछ कुछ लोगों को ये बहुत चुभते थे। अब उनको क्या पता, बॉस को वंदना के ऊपर पूरा यकीन थे कि अगर उसे कोई काम दिए जाएंगे तो वो परफेक्टली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो पूरी करेगी बिना कोई गलती के। और जैसे तैसे वंदना अपनी काम करने लगती, लंच आवर होते तो वो अपनी टिफ़िन बॉक्स खोल के खाना खा रही थी। खाना खाने से पहले वो एक बार घर पे कॉल कर लेती है, अपनी आई से बात करती है कि वो दवाई ली है कि नहीं, और अगर नहीं ली है तो याद से ले लेना। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट करके वो खाना बस खा ही रही थी कि एकदम से उसके साइड में एक लड़की आ जाती है और बोलती कि हाँ तो मैडम क्या हाल चाल। तभी वंदना बोलती कि क्या हाल चाल, नॉर्मल। अरे यार पता है नॉर्मल, मतलब कभी डिफरेंट होनी चाहिए ना। तभी वंदना उसे घूर के देखते हुए बोलती कि यशु क्या, मतलब क्या चेंज होनी चाहिए।
फॉर गॉड सेक वंदना यार, कभी तो कुछ डिफरेंट कहो ना, कि नहीं आज ये हुआ है, आज ये थोड़ी अलग हुआ है। मतलब रोज का सेम रूटीन तुम कैसे फॉलो करती हो? तभी वंदना हंसते हुए बोलती कि यशु, तुम भी ना पागल हो। कि अरे बाबा, पागल होने वाली बात नहीं है यार। यार हम तो सेम रूटीन अगर 2 दिन लगातार करें ना तो मैं पक जाती हूँ, और तुम्हारे तो सालों का है। मतलब हाउ कैन यू मैनेज यार? मुझे थोड़ी ये सबर करना सिखा दो, ये सारी चीज़। तभी वंदना हंसते हुए बोलती कि तुम ना यार, क्या बोलूँ मैं। वैसे एक बात बताओ। बोलती कि हाँ बोलो, तुम्हारा वो मिस्टर का क्या हाल है? जैसे ये पूछती है यशु, जो कि वंदना के ऑफिस कलीग है। वंदना की फेस पे जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आई थी वो पल में गायब हो जाती है। यशु ये नोट करते हुए बोलती कि क्या हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं। वंदना, एवरीथिंग इज ओके ना? तुम्हारे फियोंसे के साथ सब कुछ? हाँ हाँ, एवरीथिंग इज वेरी ओके। तो फिर तुम्हारे चेहरे से एकदम से स्माइल क्यों गायब हो गई? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वैसे क्या लाई हो? खाना नहीं लाई हो क्या आज? डोंट चेंज द टॉपिक वंदना, बताओ। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारी आई की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वंदना जो है वो बोलती कि हाँ, वो आई की तबीयत पहले से ख़राब होती जा रही है। आई थिंक अब ऑपरेशन करवा लेनी चाहिए, पर एकदम से ये सारी चीज़ करे तो प्रिपरेशन भी लेने पड़ते हैं। तो तभी जो यशु है बोलती कि I'm एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे वंदना, अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई से बात कर सकती हूँ, वो भी डॉक्टर है। तभी एकदम से जो वंदना बोलती कि सच में, अगर ऐसे हो तो अच्छी होगी मेरे लिए। एक काम करते हैं, मैं एक बार तुम्हारी भाई से मिल लेती हूँ, मैं आई के रिपोर्ट्स वगैरह सब लेके। तभी यशु बोलती कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरा भाई 8 बजे से पहले घर आ जाते हैं। तो तभी एकदम से वंदना बोलती कि 8 बजे? पर इतनी लेट मैं घर से कभी नहीं निकलती। तभी एकदम से यशु हंसते हुए बोलती कि आई नो यार, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है पहले से। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। पक्का बात यही है और कोई बात नहीं? पक्का यार? क्या तुम इतना सोच रही हो? कि तभी उसके फ़ोन में बीप होती है, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आई हो। तो वो फ़ोन ना साइड में डेस्क के ऊपर ही रखी हुई थी। तो यशु जो थी वो बगल में ही थी और बात कर रही थी। कुछ ही क्षण के लिए यशु के नज़र में वंदना की फ़ोन की स्क्रीन एकदम से शो होने लगती कि उससे पहले कि वो प्रॉपर देखे, वंदना तुरंत उसकी फ़ोन को पलट लेती है। यशु उसे घूर के देखते हुए बोलती कि ये क्या है? वंदना बोल देती कि कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगती कि लंच आवर ख़त्म हो रहे हैं? चुप से जाकर अपनी सीट पे बैठो और लंच कंप्लीट करो। तभी यशु बोलती कि पागल हो यार तुम भी। ठीक है मैं जाती हूँ। इन दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस तो थे नहीं, ये लोग अपनी अपनी साइड में बैठे हुए एक दूसरे से बात कर सकते थे। यशु जो बात कर रही थी, जैसे ही वंदना देखती है कि यशु जा चुकी है तो वो अपनी फ़ोन को फिर से ओपन करती है, स्क्रीन ऑन करती है और एक बार नोटिफिकेशन वो चेक करके वो सारे जो रिमूव कर लेती है। उसके बाद वो कुछ तो करती है फ़ोन में और फिर वो अपना खाना वगैरह ख़त्म करके वो अपने काम पे ध्यान देती है। नॉर्मल सी यही रूटीन होती है वंदना की। हर रोज़ वो उठ के अपनी काम वगैरह ख़त्म करके घर के फिर वो ऑफिस आती है, ऑफिस से फिर वो घर जाती है और फिर काम। हाँ, आप कुछ ज़्यादा कर रही है क्योंकि उसकी आई की तबीयत ठीक नहीं है। उनको कुछ इशू है, हेल्थ इशू, जिसके लिए एक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। पर कुछ कश्मकश की चीज़ें हैं जिसके कारण वो अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो नहीं सकते हैं, पर प्रयास पूरी कर रही है वंदना और उसके पापा मिलके। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जो सानिया है वो परेशान हो चुकी थी वानी के लिए। पता नहीं वानी कहाँ चली गई थी। कॉल करती है पर वानी फ़ोन रिसीव करती नहीं है। वो बस एक टेक्स्ट छोड़ दी थी कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। जो सानिया है वो ओके लिख देती है। अब वो क्या ही करेगी।
हाँ, पर जितने लोगों को सानिया ने रिक्वेस्ट भेजी थी टेक्स्ट के साथ, उनमें से कुछ लोग रिप्लाई करने लगते हैं। वानी को इरिटेट तो हो रही थी इन सारी चीज़ों से, पर वो एज ए कॉजली रिप्लाई कर देती है। अगर कोई बोले कि हाय हाउ आर यू, तो वानी की एक सिंपल सी रिप्लाई होती है कि आई एम फाइन, थैंक यू, बस इतनी ही। पर थोड़ी थोड़ी बात वो करने लगी थी। अगर कोई टेक्स्ट करे तो रिप्लाई वो कर देती थी, खुद से वो नहीं करती है। यही चीज़ें कंटिन्यू होते रहते हैं कुछ दिन तक। इस दौरान जो वानी है वो जब भी इस ऐप में आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, वो जैसे चैट बॉक्स ओपन करती है तो कहीं ना कहीं 4-5 टेक्स्ट के नीचे वो एक टेक्स्ट उसे बार बार नज़र आती है। ना चाहते हुए पता नहीं क्यों उसकी नज़रें वही पे जाती है, और एक्चुअली ये वही पे है जिससे उसकी थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, और उसने गुस्से में टेक्स्ट भेजी थी, वो भी वॉइस टेक्स्ट। पता नहीं क्यों बार बार ना चाहते हुए भी उसकी ध्यान उसी चैट बॉक्स की ओर जा रही थी, पर वो कभी वो ओपन करती नहीं है, और ना ही दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई आती है, और ना ही कोई टेक्स्ट। जैसे कि उस लड़की ने कही थी कि देखिए, आगे से मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल वैसी होती है। वानी कॉजुअली सबको रिप्लाई तो कर रही थी, पर कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ थी जो वो समझ नहीं पा रही थी। अब देखते देखते 1 हफ्ते बीत चुके थे। नॉर्मल सी ज़िंदगी। अब थोड़ी बहुत सानिया दबाव डालना छोड़ देती है वानी के ऊपर, क्योंकि देखो समझाया भी उसे जाते हैं जो समझने के लिए तैयार हो, और जब तय कर ही लिए हो कि बदलना नहीं है तो मजाल है कि कुछ करके चेंज कर सको। ये मुमकिन है ही नहीं। ये बात सानिया को भी पता थी। चीज़ें नॉर्मल होने लगती। हाँ, पर सानिया को ये चीज़ अच्छी लगी थी कि चलो ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर रही है बात करने की। इस चीज़ से उसे तसल्ली होती है। 1 हफ्ते बाद एक दिन, जब शाम के वक्त थे, वानी अपने घर पहुंच चुकी थी। वो फ्रेश वगैरह होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। एक बुक उसके हाथ में थे, वो कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते एकदम से उसकी ध्यान फ़ोन की ओर जाती है। हालांकि कोई नोटिफिकेशन आई नहीं थे, बस ऐसे ही चली जाते हैं। वो फ़ोन उठाती है और फ़ोन ओपन करती है, और जाने अनजाने में वो वही ऐप पे पहुंचती है, वही चैट बॉक्स जिसको उन्हें इतनी भर भर के सुना दी थी बातें। पर आज जब उसी लड़की के चैट बॉक्स में वो जाती है तो जो डीपी लगी हुई थी वो थोड़ी अजीब थी। अब किसी के चेहरे थे कि पता नहीं क्या थे जो समझ नहीं पा रहे थे। वो जूम करके उस डीपी को चेंज देखने लगती है, और तभी एकदम से वहाँ पे एक नंबर शो होता है। जैसे वो डीपी को टच करते हैं तो वो जो डिटेल होते हैं वो थोड़ी बहुत आ जाती है, और वो वहाँ पर नंबर शो हो जाते हैं। जैसे नंबर को देखती है, पता नहीं वानी क्या सोचती है कि वो नंबर को नोट करती है। नोट करती है, वो नंबर को अपनी फ़ोन पे डायल करती है, पर वो कॉल करती नहीं है। डायल करती है पर गलती से एकदम से जैसे टच होते है फटाक से कट कर देती है। और फिर वो खुद ही सोचती कि वाई आई कॉल हर, मैं क्यों इसे कॉल कर रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं। लेकिन जब वो कॉल कट कर चुकी थी तब एक मिस कॉल तो जा चुके थे उस नंबर पे। तभी उस नंबर से कॉल बैक आती है। जैसी कॉल बैक आती है, इधर जो वानिता बोलती कि ओह शिट, अब क्या करूं, अरे मैं तो कॉल कर ही नहीं थी, गलती से लग गई। तभी वो रिसीव करती है। थोड़ी देर तक 3 रिंग हो चुके थे, चौथी बार वो रिसीव कर लेते हैं। बोलती कि हेलो। सामने से एक सॉफ्ट सी आवाज़, हेलो, नमस्कार। वो आवाज़ में इतनी मधुरती थी कि जो वाणी थे वो 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाती है। जी जी नमस्कार, जी बोलिए। इस नंबर से शायद एक मिस कॉल आई है, क्या मैं आपको जानती हूँ। वानी बोलती कि आई डोंट थिंक सो। तभी सामने से जवाब आती है, अगर
मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानती है, तो ये नंबर आपके पास कैसे आई? इसी नंबर से मुझे मिस कॉल आई है। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस? वानी बोलती कि वो नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? आई एम सॉरी कि गलती से कॉल कर ली। तभी सामने से बोलती कि अच्छा, आप करे तो गलती, हम करे तो बदतमीज़ी। तभी वानी चुप हो जाती है। सामने से उसी लड़की की फिर से आवाज़ आती है, मैं भी उस दिन आपको इसी तरह से सॉरी बोली थी। तभी वानी बोलती, अच्छा तो आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, आपने वॉइस क्लिप भेजी थी ना, तो आपकी ये वॉइस ना मेरे जहन में बैठ चुकी है। द वे यू बिहेव। वानी बोलती वो I'm एक्सट्रीमली सॉरी। तभी सामने से फिर से जवाब आती है, ओके सॉरी एक्सेप्टेड। पर ये बताइए, वो तो ऐप से गलती हो गई थी ना, आपने मुझे नंबर पे कॉल किया है। वजह पूछ सकती हूँ? अब वानी के पास तो वजह थी नहीं, अब वो क्या वजह बोलेगी? क्या वो ये बोलेगी कि पता नहीं मैंने क्यों कॉल करी, क्योंकि ज़रूरत तो थी ही नहीं। डीपी चेक करो और वो आईडी चेक करो, फिर नंबर शो होती है, फिर नंबर अपनी फ़ोन पे डायल करना और फिर कॉल लग जानी। क्या ये डिस्क्राइब करना आसान थी उसके लिए? और वो चुप हो जाती है। सामने से एक मुस्कुराहट की आवाज़ आती है, जिसे सुन के वानी एकदम से स्तब्ध हो जाती है। पता नहीं कुछ तो थी उस आवाज़ में जो बस सुन रही थी। तभी सामने से फिर से बोले जाते हैं कि ठीक है, अगर आपको चुप ही रहनी है तो कंटिन्यू करिए, पर मुझे कुछ काम है, फ़िलहाल रखते हैं। तभी वानी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, पर आप नाम नहीं बताया आपने। नाम? नाम में क्या रखा है, कभी और बात होगी। गुड नाइट। ये बोलते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी अपनी फ़ोन की ओर बस एक टक देखी जा रही थी, ये है क्या चीज़। और तभी उसके फ़ोन में सानिया की कॉल आती है। तो आज हम स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब जानेंगे आगे क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा बाय बाय।